हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परफेक्ट वर्जन, ए प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे चीज़ें सीखेंगे। उसमें से एक है जावा। जावा का हम लोग फुल कोर्स कर रहे हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इंक्लूडिंग डीएसए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग एरे करने वाले। एरे तो एरे में होता क्या है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर्ड इन ए कंटिगियस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेम डेटा टाइप का मल्टीपल वैल्यूज को मेमोरी में एक जगह स्टोर करने का जो तरीका है उसको हम लोग एरे बोलते हैं। ठीक है, एरे इज ए कलेक्शन। हम लोग देखते हैं एरे के साथ हम लोग डील कैसे करते हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेशन, व्हाट इज डिक्लेरेशन? तो डिक्लेरेशन जो होता है ना, कि सबसे पहले हम लोग एक डेटा टाइप रखते हैं, कुछ भी डेटा टाइप रख सकते हैं। उसके बाद में ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा, उसके बाद में उसका हम लोग नेम देंगे। ये जो नेम होगा वो एक एरे का नेम होगा। ओके, जो भी एरे का हम लोग नेम दे देंगे वो नेम एरे को हो जाएगा। तो ये डिक्लेयर किया जा रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग एक इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक इंटीजर ले लिया और एक नम्स मान लिए, या इसको एरे है तो इसको एरे मानते हैं। ठीक है, ये एरे मान लिए, तो ये यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। बट इसके अंदर अभी कुछ वैसा वैल्यू नहीं है। इसको और भी तरीका से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। ये वाली डिक्लेरेशन में हम लोगों ने बस ये बताया कि इसमें इंटीजर्स होगा और वो सीरीज ऑफ इंटीजर, मतलब बहुत सारे इंटीजर्स को ये स्टोर करेगा, और उसका नाम हम लोग एरे दिए। ठीक है, और जो चीज एक्चुअली इसको एरे बनाता है वो ही ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल। ठीक है, इसको और भी दूसरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कुछ और डिटेल्स इसके बारे में डाल सकते हैं। जैसे एक एरे 2 हम लोग बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यू इंट बनाएंगे, और इसका जो एरे का जो ऑब्जेक्ट एरे 2 है, इसमें हम लोग साइज दे देंगे। ठीक है, कि इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स या 4 लेंथ हम लोग इसका स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया, हम लोग डिक्लेयर करना सीखे। इसको, इस चीज को हम लोग इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये जो इधर हम लोगों ने डाला स्क्वायर ब्रैकेट, उसको हम लोग इधर भी डाल सकते हैं, जैसे एक यहाँ पर एरे 3 कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये भी डिक्लेरेशन का ही एक तरीका है। तो ये सिर्फ डिक्लेरेशन, ये तीनों डिक्लेरेशन है। अब हम लोग असाइनमेंट सीखेंगे। तो असाइनमेंट क्या होता है? टू पुटिंग ए वैल्यू टू समथिंग, assigning a value to a variable is called assignment. ओके, हम लोग ये वाला पहले देख चुके हैं, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन। फिर भी हम लोग एरे के फॉर्म में देखते हैं कि एरे को हम लोग कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे हम लोग असाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग देखें कि जब हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर उसका कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि ये पहला 2 वाला को, इसको कुछ नहीं पता कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग को थोड़ा बाद में बताना पड़ेगा कि एक एरे है, एरे 2 है, एरे 3 है, इसको हम लोग न्यू एरे बनाएंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग डालेंगे 3, मतलब इसमें 3 वैल्यूज हम लोग स्टोर करेंगे। ये वाला चीज हम लोग ऊपर भी कर सकते थे, एक साथ दोनों मिला देते हैं। अब क्या करेंगे, तो अभी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो भी बचा कुचा प्रॉपर्टी था एरो 3 का, कि उसमें 3 एलिमेंट होना चाहिए, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। तो जब हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं ना कहीं पे, जब हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं तो ऐसे हम लोग उसको असाइन करेंगे। बोल रहा है एक नया इंटीजर बनाओ। ठीक है, इंटीजर एरे, उसमें ये वाला वैल्यू डाल दो, और जो नया बनेगा उसको एरे 2 को असाइन कर दो। ठीक है, बहुत सही, ऐसे कर सकते हैं। किसी को भी हम लोग कर सकते हैं, एरे 3 को भी करना होगा तो हम लोग ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन इनिशियलाइजेशन जो है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों को एक जगह जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इजी हो जाता है हम लोगों के लिए। पर ये हर जगह हम लोग नहीं कर सकते। जैसे इंटीजर हो गया, इसको हम एरे मान रहे हैं, लेट अस अज्यूम दिस इज एरे, ARR एरे। अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, बस कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे, 2 3 4, और इसको कुछ बताने का जरूरत नहीं कितना साइज था। अभी वो खुद से समझ गया कि इसका 3 साइज है,
ये इसके अंदर चला गया। इसमें इंडेक्सिंग कैसे होता है? ओके, तो इंडेक्सिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने एक वेरिएबल के अंदर में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर किया है, तो हर एक वैल्यू को हम लोग कैसे पिक करेंगे। ठीक है, तो ये 0 1 2, तो जो एरे जीरो जो है ना वो 2 है, एरे 1 जो है वो 3 है, एरे 2 जो है वो 4 है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग जो होता है ना, स्टार्ट्स स्टार्ट्स विथ 0, अरे 1। तो 1 कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला सेकंड, ये 3, हम लोगों को 3 प्रिंट करना चाहिए। रन करके देखते हैं। बहुत सही। अगर हम लोग इसको 4 करके देखते हैं, आउट ऑफ 1, क्योंकि ये जो है 3 ही लेंथ है, ये बोल रहा है ना, इंडेक्स 4 आउट ऑफ 1 फॉर लेंथ 3, इसका लेंथ 3 है और हम लोगों ने 4th डाला है, तो गलत बात है। तो 3 लेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये 0 इंडेक्स्ड है। जब 0 इंडेक्स्ड है तो 3 वाला साइज के लिए इंडेक्स मैक्सिमम 2 ही होगा। ओके, तो अब हम लोग उसको 2 कर देते हैं। बहुत सही। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ना कि क्या हम लोग किसी एक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एरे जो है उस 2 को हम लोग, जो अभी हम लोगों ने ऊपर एक्सेस किया, इसको हम लोग इतना असाइन कर देते हैं। रन करके देखते हैं। ओके, लेन न्यू लाइन। ओके, हम्म, बहुत सही। तो ये वाला पहले 4 था, फिर हम लोगों ने उसको रीअसाइन किया, ये 1900 हो गया। गुड। अगर हम लोग ऐसा सोचे कि हम लोग एक नए इंटीजर ए बना रहे हैं जो एरे के बराबर है, और ठीक है, इंटीजर एरे, ठीक है, जो ए के बराबर है, एरे के बराबर है ए, और ए के सेकेंड वैल्यू को हम लोग अपडेट कर रहे हैं, तो क्या एरे का सेकेंड वैल्यू अपडेट हो जाएगा? मीन्स द थर्ड वैल्यू सेकेंड इंडेक्स वाला, मतलब 4 हो सकता है क्या? एक बार रन करके देखते हैं। एकदम होगा। ठीक है, तो हम लोग ये समझते हैं कि ये सब रेफरेंस डेटा टाइप होता है। ठीक है, एक दूसरे को ये रेफरेंस करता है कि ऐसा नहीं हुआ कि जब हम लोग a इज इक्वल टू एरे डाले तो a दूसरा कुछ हो गया और एरे कुछ और हो गया। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है, वो रेफरेंस से काम कर रहा है। a भी वही है, एरे भी वही है। ठीक है, तो ये जो टू स्ट्रिंग है ना, हर एक फंक्शन का इनबिल्ट मेथड है। ठीक है, कोई भी क्लास का ये इनबिल्ट मेथड है। मैक्सिमम टाइप में ये सिर्फ मेमोरी का नेम या उस वेरिएबल का मेमोरी का नेम बताता है कि क्या दिखा रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जिस जिस चीज को पॉइंट कर रहा है, एरे भी उसी चीज को पॉइंट कर रहा है। तो ये दोनों एक सेम चीज को पॉइंट कर रहा है। ओके, दोनों सेम ही है, बस ऊपर से नेम अलग अलग है। अगर ए में मॉडिफाई करेंगे तो एरे में मॉडिफिकेशन हो जाएगा, एरे में मॉडिफाई करेंगे तो ए में मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो आप लोगों का ये काम है कि आप लोग ढूंढ के लाए कि हम लोग कैसे एक न्यू एरे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर एरे। प्लीज कमेंट करें। ये आपका होमवर्क हो गया, यह असाइनमेंट हो गया। हम लोग जानना चाहते हैं ना कि ये जो एरे है, एरे का कितना लेंथ है। तो एरे डॉट लेंथ जो मेथड है, इसके हेल्प से हम लोग एरे के साइज को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे रन करके देखते हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे? यहाँ हम लोगों ने ऐसा बनाया ही था। अगर हम लोग इसको इंक्रीज कर देंगे, अब ये 4 हो गया होगा।
बहुत सही, अब ये 4 हो गया। टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अरे। ठीक है, इसके लिए हम लोग फॉर लूप का हेल्प लेंगे। ओके, फॉर लूप का हेल्प लेंगे। फॉर लूप में इंट आई मान लेते हैं जो 0 होगा। आई का जो लेंथ होगा वो एरे के लेंथ से छोटा होगा। ठीक है, छोटा इसलिए होगा क्योंकि एरे का लेंथ तो 10 है, सॉरी, एरे का लेंथ तो 4 है, लेकिन उसका जो इंडेक्सिंग है वो 3 तक ही होता है। ठीक है, हम लोगों ने फॉर लूप तो पहले पढ़ ही चुका है। तो हम लोग ये 0 से वैल्यू इंक्रीज करेगा जो एक इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे, और जो एरे के लेंथ से जस्ट नीचे तक रहेगा। मतलब एरे का लेंथ अगर 4 है तो आई का वैल्यू 3 तक जाएगा, जो इंडेक्स के हिसाब से सफिशियंट है। हम लोगों को 0 से 3 तक ही प्रिंट करवाना है। तो ये आई 0, फिर 2, 3, 4, 4 तक नहीं जाएगा, 0, 1, 2, 3 तक ही बस जाएगा, और उसके बाद में ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेट अस सी। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं, एक ही लाइन में प्रिंट करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। एरे का लेंथ कितना है? 4 है। 4 एलिमेंट को हम लोगों ने प्रिंट किया, बहुत सही। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं क्या, सारा एलिमेंट को हम लोग चेक करें कि इवन है या ऑड है, और जो ऑड होगा, जो इवन होगा, बस उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। इसका जो रिमाइंडर होगा अगर 0 के बराबर है तो इवन नंबर है, तो हम लोग इवन नंबर को यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। हम लोग क्या बोल देंगे, टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर इन द अरे। ठीक है, बहुत सही। हम लोग रन करके देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं सारा एक ही लाइन में आ गया। ओके, तो एक बार इसको क्या करते हैं, तो ये हमारा ओरिजिनल एरे है। इसमें हम लोगों ने इवन नंबर को प्रिंट किया, तो बस 2 ही इवन नंबर है। तो प्रिंट है ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं स्क्वायर प्रिंट करने का। ठीक है, बहुत इजी है। बहुत इजी कैसे हो गया, सबसे पहले हम लोग ये ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर का साइज क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं साइज 8 है। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होगा क्या, आई 0 से स्टार्ट होके साइज तक जाएगा, मतलब 7 तक, 0, 1, 2। हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं आई को इंटरनली, बट हम लोग ये समझ रहे हैं कि टोटल 8 बार ये वाला क्वेरी रन होगा बैक टू बैक। जब ये 8 बार रन होगा तो ये क्या करेगा, प्रिंट एलन तो है नहीं नेक्स्ट लाइन का, तो एक साथ टोटल 8 बार ये प्रिंट करेगा स्टार को। ठीक है, तो एक लाइन में 8 होगा। तो क्या ये हमारा स्क्वायर होगा? नहीं। हम लोग क्या देखें कि जब हम लोगों ने इसको रन किया तो ये सिर्फ एक ही लाइन में 8 बार रन किया, राइट। लेकिन स्क्वायर बनाने के लिए हमको ये टोटल चीज को 8 बार, ये टोटल पैटर्न को 8 बार नीचे की तरफ प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये जो खुद का फॉर लूप है इसी को 8 बार रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट कर दिए कि फॉर लूप है, पहले 8 बार चलो, फिर ऐसे हो जाओ। ओके, बहुत सही। जब एक लाइन प्रिंट कर लिया स्टार स्टार स्टार, और उसके बाद में पहले ये लाइन प्रिंट कर लिया, तो हम लोग चाहते हैं अब नेक्स्ट में एक एंटर आ जाए।
ठीक है, तो हम लोग एंटर के लिए यहाँ पे दे देते हैं, मतलब ये वाला एक बार जब रन होगा तो एक एंटर दे देगा। ओके, जब वो एंटर दे देगा उसके बाद में फिर से ये 8 बार रन होगा, फिर ये वाला एंटर दे देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि ऊपर में एक और फॉर लूप लगा दिए। ठीक है, अब ये क्या बोलेगा कि पहले अंदर वाला फॉर लूप साइज मतलब 8 बार 8 टाइम्स ये रन होगा, उसके बाद में एक नया लाइन प्रिंट करेगा, मतलब नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर से यहाँ आएगा, आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, फिर ये 8 बार रन होगा, फिर से एक नया लाइन प्रिंट होगा। वैसे करके ये 8 बार हॉरिजॉन्टली और 8 बार वर्टिकली ये चलेगा, ये वर्टिकली लेकर जाएगा और ये वाले हॉरिजॉन्टली स्टार को प्रिंट करेगा। तो इससे हम लोगों का स्क्वायर बन जाना चाहिए। देखिए, बहुत सही। स्पेसेस थोड़ा ज्यादा है इसलिए लग रहा है कि ये रेक्टेंगल है, बट ये स्क्वायर ही है। ठीक है, ये 8 हुआ, अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ये 8 टाइम्स ही है, बट वो ऐसा दिख रहा है। अगर हम लोगों को चाहिए यहाँ पे 1 हो, फिर नेक्स्ट में 2 हो, फिर नेक्स्ट में 3 हो, फिर 4 हो, फिर 5 हो, 6 7 8, ऐसे करके, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि या फर्स्ट लाइन में जब पहला लूप बाहर वाला का पहला लूप चल रहा हो तो ये वाला एक बार ही चले, मतलब जब आई का वैल्यू 0 हो ना तो जे का वैल्यू 1 तक जाना चाहिए। ठीक है, आई से आई प्लस 1 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। बहुत सही। तो हम लोगों ने बस एक चीज यहाँ पे चेंज किया, जे का जो फाइनल वैल्यू है उसके लिमिट को हम लोगों ने चेंज किया और हम लोग देख ली। तो हम लोग इसको एक बार समझते हैं। आई बोलेगा कि अभी हमारे पास 0 वैल्यू है, तो जे बोलेगा ठीक है, हम लोग इंडेक्स 0 प्रिंट कर सकते हैं जो कि 1 से छोटा है। बहुत सही। आई बोलेगा हमारा वैल्यू 1 है, तो जे बोलेगा हम मैक्सिमम वैल्यू 2 से कम तक प्रिंट कर सकते हैं, मतलब 0 और 1 प्रिंट कर सकते हैं। सही ना? वैसे ही अगर आई का वैल्यू 2 हो जाएगा तो ये बोलेगा मैं 0 और 1 प्रिंट करूंगा, 0 1 2 प्रिंट करूंगा, आई प्लस 1 है इधर पे। तो वैसे करके हम लोग देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये रहा आपका आखिरी टास्क कि आपको ये वाला रोम्बस प्रिंट करना है। ठीक है, साइज इसका 8 है, 8x8 का है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको करें और जरूर कमेंट करें अगर आपसे हो गया हो तो। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।